माँ का त्याग और एक बेटे की क्रूरता। एक समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध माँ रहती थी जिनकी आंखें थक चुकी थी और दिल दर्द से भरा हुआ था। उनके पास कोई नहीं था, न पति न परिवार। उन्हें उनके ही घर से बेदखल कर दिया गया था जब वे गर्भवती थीं, क्योंकि उनके ससुराल वालों को डर था कि उन्हें संपत्ति में हिस्सा देना पड़ेगा। असहाय होकर वे इधर उधर भटक रही थीं। तभी एक अमीर आदमी की नजर उन पर पड़ी, This will be your जिसने new दया home. करके Thank उन्हें you. रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया और काम दिया। समय बीता और उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। वो बच्चा उनके जीवन की एकमात्र आशा था। वे उसे अपनी आंखों का तारा मानती थीं। एक दिन जब वे काम पर गई थीं, एक पेड़ की डाल गिरने से उनके बेटे की आंखें चली गईं। डॉक्टर ने कहा कि रोशनी हमेशा के लिए चली गई है और एक नई आंख लगवाने के लिए बहुत पैसे चाहिए। एक माँ का दिल कहाँ मानता है। उन्होंने डॉक्टर से रो रो कर You कहा, bring shame on डॉक्टर this साहब, family. मेरी दोनों Leave. आंखें निकाल लीजिए और मेरे बेटे को दे दीजिए। मैं अंधी होकर भी जी लूंगी, पर मेरा बेटा पूरी दुनिया देख सके। डॉक्टर ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन एक माँ का प्यार सारी दलीलों से बढ़कर था। आखिरकार डॉक्टर को उनकी बात माननी पड़ी। माँ की एक आंख निकालकर बेटे में लगा दी गई। प्यार से नफरत तक का सफर। माँ की एक आंख चली गई और उनका चेहरा थोड़ा अजीब दिखने लगा। बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब वो स्कूल जाने लगा, जहाँ उसकी माँ झाड़ू पोछे का काम करती थी। वो अपनी माँ को देखकर हमेशा शर्मिंदा महसूस करता। जब उसके दोस्त पूछते कि ये कौन है, तो वो कहता ये मेरी माँ नहीं है। जब भी उसकी माँ उसे प्यार से कुछ खिलाने की कोशिश करती, तो वो उसे घृणा से दूर धकेल देता। वो अपनी माँ को देखकर कहता, हे भगवान, तुमने मेरी माँ को कैसा बनाया है। मुझे इन्हें देखकर घृणा आती है। जैसे जैसे समय बीता, बेटे की नफरत बढ़ती गई। वो अपनी पत्नी को भी अपनी माँ से दूर रहने के लिए कहता था। एक दिन जब माँ बीमारी से ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, उनके बेटे ने गुस्से में आकर उन्हें घर से निकाल दिया। उस माँ का दिल टूट गया। वो घर छोड़कर सड़कों पर आ गई। एक सांप का इंसानी रिश्ता। वृद्ध माँ पेड़ के नीचे बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी कि तभी उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक भूखा सांप एक सपेरे से बचने के लिए भाग रहा था। सांप को आता देख माँ डर गई, लेकिन उनकी दया ने उनके डर पर काबू पा लिया। जब सांप उनके पास आया, तो उसने इंसान की आवाज में कहा, माँ, मुझे बचा लो। मेरा दुश्मन मेरे पीछे पड़ा है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। माँ हैरान रह गई, लेकिन उन्होंने तुरंत सांप को अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू में छिपा लिया। सपेरा वहां आया, लेकिन माँ ने झूठ बोलकर सांप को बचा लिया। सांप ने उनका धन्यवाद किया और कहा, माँ, आज से मैं आपका बेटा हूँ। आप रोना बंद करो। मुझे बताओ, तुम्हारा दुख क्या है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे आंसू का बदला जरूर लूंगा। माँ ने अपनी पूरी कहानी सांप को सुनाई। ये सुनकर सांप का दिल पिघल गया। उस रात सांप एक नौजवान के रूप में बदल गया और उसने माँ के लिए एक सुंदर कुटिया बना दी। दिन में वो युवक बन जाता, माँ को शहद, फल और दवाइयाँ ला कर देता, उनके पैर दबाता और उनका ख्याल रखता था। रात में वो सांप बनकर कुटिया के बाहर पहरा देता। बदले की ज्वाला। एक दिन उस नौजवान ने माँ से कहा, माँ, जिस दिन आपकी बहू अपने पहले बच्चे को जन्म देगी, मेरा पहला हमला होगा। माँ ये सुनकर कांप गई। कुछ समय बाद बहू ने एक बेटे को जन्म दिया। एक रात जब सब सो रहे थे, वो युवक सांप के रूप में उनके घर में घुस गया और बच्चे को उठाकर ले गया। बहू और बेटे के चिल्लाने से पूरा गांव जाग गया, लेकिन सांप गायब हो चुका था। अगले दिन जब माँ ने अपने पोते को अपनी गोद में हंसते हुए देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नौजवान से कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया। उन्हें बहुत दुख होगा। लेकिन नौजवान ने कहा, माँ, जिसने तुम्हारी शांति छीनी है, उसे शांति से जीने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ महीनों बाद बहू ने दूसरे बेटे को जन्म दिया। सांप ने फिर वही किया। उसने दूसरे बेटे को भी चुरा लिया। इस बार गांव के लोग कहने लगे कि ये एक श्राप है। किसी को ये नहीं पता था कि ये सांप ही था जो अपनी माँ के अपमान का बदला ले रहा था। इंसानियत और विश्वास। सांप ने माँ से कहा, माँ, अब तीसरा और आखिरी बदला बाकी है। माँ का दिल डर से कांप गया। उन्होंने नौजवान से कहा, तुम जो कर रहे हो वो मेरे लिए सही नहीं है। मैं किसी और के दर्द पर खुश नहीं हो सकती। मेरे लिए तुमने जो कुछ भी किया वो बहुत है। नौजवान ने माँ की आंखों में देखा और कहा, माँ, अगर मैं उन्हें तीसरा मौका दूं, तो वे कभी नहीं समझेंगे कि उन्होंने आपसे कितनी बड़ी गलती की है। मैं उनका अहंकार तोड़ना चाहता हूँ। ये दर्द उनके लिए जरूरी है, ताकि वे अपने किए पर पछतावा कर सके। सांप ने अपनी तीसरी और अंतिम योजना बनाई, लेकिन उसने ये माँ से छिपाया। वो माँ के लिए एक सच्चा बेटा बन चुका था। एक ऐसा बेटा जो खून का रिश्ता न होते हुए भी विश्वास और सम्मान का रिश्ता रखता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और सम्मान रिश्तों को परिभाषित करते हैं, न कि खून का रिश्ता।